ग्वाल बाल कहने लगे बाबा जाई की बात मानो, जो कोई देवता मालने पड़े जाने 6 दिन की उम्र में पूतना मार दई, 27 दिन को बहुत तो सक्टासुर को मार दो, प्रच्छन से पुरुष प्रकट कर दे, काली नाग को नाथ के रमण दीप को भगाए दो और आगे से सबको बचाए लो, जाई की बात मानो। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया अब ये बता कि तेरे गिरिराज की पूजा कैसे होगी। कन्हैया कहने लगे बाबा पहले तुम बताओ कि तुम इंद्र की पूजा कैसे करते रहे, अगर कुछ अंतर होगा तो मैं बता दूंगा, एक सी सामग्री होगी तो कोई बात ना। बाबा नंद ने कहा लाला जैसे घर में सामग्री उपलब्ध भई, खीर पूरी पुआ पकवान बनवाए के रख ले, एक जल को लोटा भर के रख लो और चूल्हा में से एक आगी निकाल के रख ले, नेक खीर चढ़ाए दई, नेक पुआ चढ़ाए दे, नेक पूरी चढ़ाए दई, धूप दीप लगाए दे, जल चढ़ाए दो, जले है गई पूजा, हमने खा ली, छोरी छोरन ने खा ली। कन्हैया बोले बाबा तुम्हारी पूजा झूठी और तुम्हारा देवतो झूठो, खोट खोट के तो भगवान को चढ़ाए दो और भरी भरी थाली अपनी ओर खींचते रहे। लोग आज ऐसा भी करते हैं, भोजन करने बैठ जाएंगे तो खोट के तो एक कोने पे रख देंगे कि जे भगवान को है वो जल चढ़ाए दो, और फिर अपनी राजस्थानी कटर चलाएंगे, पूरी लाओ खीर लाओ सब्जी लाओ सलाद लाओ जे लाओ वो लाओ, फिर भगवान को नहीं पूछेंगे कि भगवान कुछ और ले है कि ना ले। एक बात बताएं महाराज, हाँ महाराज, अगर राजस्थानी कटर खराब है जाए फिर नरी गांठी गांठ में कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। भोग लगाना संतों से सीखो, हमारी रामायण बता रही है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी आ जाए भगवान की कृपा से सामने हाथ जोड़ो, प्रभु तेरी कृपा से ठीक समय से हमें भोजन मिल रहा है, प्रभु से प्रसादी बना दो, अपनी कृपा इस पर कर दो, तो भगवान आपकी भावना को स्वीकार कर लेंगे, अपनी भक्ति का रस उसमें प्रविष्ट कर देंगे। भगवान खाएंगे नहीं, भगवान जानते हैं कि कलयुग का जीव इतना कृतनी है कि जाकी थाली में से मैंने आज एक पूरी कम कर दी तो कल वेरो नामो नहीं लेगो। खाना तुम्हें ही है लेकिन भगवान को निवेदित करना है। हथियार लाओ भगवान को निवेदित कर दो, वस्त्र लाओ भगवान को निवेदित कर दो, तो भगवान अपने के पास दृष्टि उस पर कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा जितना दूध है उसमें मेवा मिष्ठान डलवा करके खीर बनवा दो और जितना आटा है उसके पूरी पुआ बनवा दो। सारी रात मेरे भगवत प्रेमियों कढ़ाइयां चलती रही। सुबह जब हुआ है तो माता बहने पूजा के थाल सजा करके और नंद भवन पर आई हैं। छकड़न में सामान सब कृष्ण लियो भरवाई, मित्र मंडली संगल चलती ने हर्षाय। गीत मल्हार गात बई सखियां चली हैं। अरे पूजा करन को और सखियां सब चली गई। दखिनबा चीर पूजा करन को सखियां सब चली गई। अरे नील बरन को पहनो जिना घाघरो जी। जी कोई ओढ़ के हमें कोई ओढ़ के पचरना चीर पूजा करन को सखियां सब चली गई जी। अरे काले काले बदरा गगन में उठी रहे।
चलती समीर पूजा करन को सखियां सब चली गई। भगवान कन्हैया ने सब जो सामान लेकर के आई थी माता बहने पूरी पकवान सब एक छकड़ा में भरा इकट्ठे कर लिए। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान जानते हैं, दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि मेरी पूजा में न तो अहंकार अच्छा और न हीन भाव अच्छा। कोई गोपी ज्यादा लेके आई, कोई कम लेके आई। जो ज्यादा लेके आई भाई बड़ो अहंकार हो, चौड़ी है कि चल रही, और जो कम लाई बेचारी शर्म के मारे नीचे को गर्दन किए जा रही थी। तो भगवान ने सबको समान कर दिया, बड़े का बड़पन मिटा दिया और छोटे का छोटापन बता दिया, सबको समान कर दिया है। छकड़ा लेकर के चल दिए हैं गोवर्धन की ओर। एक बूढ़ी मैया जब तक आई पूजा को थाल सजाए के हमारी बुआ बार, तब तक छकड़ा निकल चुका था, क्योंकि वृद्ध अवस्था में शक्ति क्षीण हो जाती है। बड़ी देरी से माने पूरी पकवान बनाए पाए, नंद भवन पे आई, तब तक कन्हैया अपनी मित्र मंडली को लेके निकल गए। अब बूढ़ी मैया भागने लगी, आवाज लगाने लगी, ओ यशोदा के लाला, ओ कृष्ण कन्हैया, ओ बंसी के बजैया, ओ गैयन के चरैया, दारी के मोई पे बुढ़ापो न आओ। एक दिन बुढ़ापे के सभी उम्मीदवार हैं और तो किसी ने नहीं सुना। चीटी के नूप पर सुनता है ऐसा साहमूरा है। उस भक्त माता की आवाज भगवान ने सुन ली, छकड़ा खड़ा करा दिया। छकड़ा खड़ा हो गया, बूढ़ी मैया भागती हुई गई, पूरी पकवान तो सब छकड़ा में रख दे और जाके गोपियन को डांटने लगी। दारी की गोपियां, गोवर्धन की पूजा में ऐसे गीत गाए जाएंगे? गोपी बेचारी चुप हो गई, सोचने लगी है सकते मैया के जमाने में कहूं पूजा वही हो। ये मेरे भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि मेरे भारत में बड़े बुजुर्गों का सदैव से सम्मान होता चला आया है। इसका प्रमाण हमें महाभारत से मिलता है। कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर के गंगा पुत्र भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को प्रणाम करने के लिए गए। तीनों ने नीचे उतर के उन्हें आशीष दिया विजय भव का और कहा कि तुम्हारी जय हो, और ये भी कहा कि अगर आज तुम हम प्रणाम करने ना आते तो हम तुम्हें पराजय का श्राप भी दे सकते थे, पराजय का श्राप दे देते। द्रोणाचार्य ने एक बात कही थी कि अर्जुन से जाकर के कह देना धर्मराज कि रणभूमि ने जिसने आकर के ललकार दिया वहां न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है, वहां तो दुश्मन है। अर्जुन के बाण अगर मेरे शरीर को भेदने वाले न मुझे दिखाई दिए तो मैं इसकी गुरुदक्षिणा वापस कर दूंगा। गंगा पुत्र भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर को विजय श्री का आशीर्वाद दिया, उन्होंने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया। आज सब चुप हो गई तो बूढ़ी मैया ने अपनी मनोनीति को गीत बनाए के गाओ, सब गई हो जाई में सबकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। अरे मैं तो गोवर्धन का और जाय रही पीर नए माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माना तो मेरो मनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ। मन भगवान की ओर जाने लगे तो समझ लो भक्ति पूरी हो गई। मैं तो गोवर्धन को जाय रही वीर नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाय मेरे वीर नहीं माने तो मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे